नमस्ते भाइयों और बहनों। सो आई होप यू वुड हैव सीन द फर्स्ट वीडियो फॉर इंटरव्यूज, जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक एनी इंटरव्यू इन जनरल एंड यूपीएससी इंटरव्यू इन पर्टिकुलर fearful. Why generally aspirants fear them. Welcome back again. This is Manish Kumar and I got 201 marks in interview 2017 and followed some of the approach which I will be now sharing with you, so that in case you see this video you might add at least 5 to 10 marks in what you were about to get this time around. ठीक है. I'll also share my notes on the Telegram channel of Hardworking Human for the interview. I have prepared a note, and also on the CSE 2018 a new approach Facebook group and RBI 2018 again Facebook group. ठीक है. चलिए तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कि भाई इंटरव्यू के क्या क्या जनरल गाइडलाइंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट वीडियो, कि कोई ऐसा पर्टिकुलर सोर्स नहीं है जो कि इंटरव्यू के लिए अवेलेबल है, एंड दिस इज समथिंग विच मेक्स इंटरव्यू मोर फेयरफुल. This is something which aspirants want a golden rule for interviews, but sadly there is no golden rule for interviews that is present in the market, and सबको अपना अपना हिसाब से बनाना पड़ता है. एंड वाई इट इज सो? बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज. सो फर्स्ट गाइडलाइन एज पर मी would be don't overdo. The basic problem I find with most of the people whom I have met, my data sample might be very small. So whatever I am speaking in the next 5 to 10 minutes, consider it as my data sample based on my personal experiences. It might not be applicable on a generalistic manner में applicable हो सकता है, नहीं हो. ठीक है, कोई होली ग्रेल नहीं है what I am saying, but हाँ, definitely it should help you after you have listened to the video. ठीक है. सो सबसे पहले आप मॉक्स ओवरडू मत करें. नंबर ऑफ मॉक्स को कीप देम टू 3 or 4 एट मैक्स, एंड अच्छे मॉक्स दे. आई नो देयर आर फ्यू मॉक्स हु डिस्करेज यू, हु जस्ट स्कोल्ड यू इन द मॉक्स. सो डोंट ट्राई टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स. गिव मॉक्स ऑफ some renowned institute if you want to give. Personally I did not give any mock and my interview language was also English. ठीक है. और know your DAF, but don't overdo your DAF. There are people who spends nights and days just looking at the DAF each and every word. होता क्या है कि आप OCD ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर के जैसा चल जाते हैं. हर वर्ड का 10 पॉइंट 12 पॉइंट ढूंढ रहे हैं. नो, एक बार आपने देख लिया, एक बार लिख लो, एक बार आप डेफ से आंसर्स बना लो, एंड देन मेक श्योर कि आपको हर आंसर के 2-3 पॉइंट आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड read in DAV Kapil Dev, so till my class 10th, and that Kapil Dev were different from the World Cup winning captain Kapil Dev. Still I googled about कि कपिल देव क्या थे, कहाँ जन्मे थे, हरियाणा हरिकेन बोलते हैं, and what kind of records he had. However, I did not try to do a Wikipedia search on Kapil Dev. So that is the difference you have to do. You don't need to have a wiki answer of everything. ठीक है. Like I'll give you another example. I can bowl fast bowling with both my hands, left hand से right hand से. तो मैंने ये मेंशन किया था अपने स्पोर्ट्स वाले में कि मैं दोनों हाथ से बॉलिंग कर सकता हूँ, विच इज़ वेरी यूनिक, और फास्ट बॉलिंग कर सकता हूँ. तो ऐसा क्यों स्टार्ट किया मैंने, क्या सिचुएशंस थी जिससे मैं ये चीज़ डेवलप किया. मैं क्या दोनों हाथ से लिख सकता हूँ? दोनों हाथ से लिखने वाले को क्या बोलते हैं, खाने वाले को क्या बोलते हैं, बॉलिंग करने वाले को क्या बोलते हैं, कितने बॉलर हैं ऐसे वर्ल्ड में जो बॉलिंग कर सकते हैं, क्या दोनों हाथ से बॉलिंग अलाउड है आईसीसी में, अलाउड नहीं है तो क्यों नहीं अलाउड है, होगी तो क्या एडवांटेज आएगा क्रिकेट में अगर स्विच हिट अलाउड है कि नहीं, वर्ल्ड में कितने बॉलर हैं, इंडिया में कोई कर सकता है कि नहीं. दैट्स इट. इतना जो क्वेश्चन समझ में आता है बेसिक, उसको प्रिपेयर किया, आगे बढ़ गया, और इसमें कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है. सो डोंट ओवरडू डैफ. जो भी आपने लिखा है उसको ईमानदारी से एक बार देख लें, समझ लें. जितने क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं उसको बनाने की कोशिश करें. देयर ऑलवेज, एंड आई रिपीट, देयर ऑलवेज बी अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम योर डैफ इवन दो यू हैड डन योर डैफ प्रॉपरली, विच यू विल माइट नॉट बी एबल टू आंसर इन द रियल इंटरव्यू. ऐसे कोई सवाल जरूर आ सकता है जो आपको लगेगा अरे यार ये तो छूट गया था, और ये होता है सबके साथ, ये तो मैंने ध्यान से किया ही नहीं, या इसमें मैंने डेप्थ में सोचा ही नहीं. तो इसीलिए डैफ का प्रोपोर्शन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जितना करना है उतना करें, अधिक ना करें. अगेन द सेम एप्लीकेबल टू करंट अफेयर्स एंड द मैनरिज्म. होता क्या है, कई लोग को लगता है कि अब इंटरव्यू सिर्फ न्यूज़पेपर बेस्ड होगा, न्यूज़पेपर पूरा पढ़ रहे हैं. नो, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर दिस मेंस, राइट. करंट अफेयर्स के लिए आपको पूरा डेप्थ में नहीं जानना है. यू शुड बी नोइंग द जनरलिस्ट, जो जेनरिक न्यूज़ क्या चल रहा है, ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, उसमें क्या है, एंड देन यू शुड ट्राई टू डिग दैट न्यूज़ इन ग्रेटर डेप्थ.
कि इस न्यूज में ये है तो क्यों है, ये ओपिनियन है तो क्यों है। ऐसा नहीं कि आप न्यूज के पीछे भाग रहे हैं, मेंस के जैसा आंसर बना रहे हैं। टू प्रोस टू कॉन्स, दैट्स इट। यू आर नॉट गिवन मोर देन अ मिनट टू आंसर एनी क्वेश्चन। 1 से 1.5 मिनट मैक्स टू मैक्स मिलेगा। इफ यू हैव टू गुड सॉलिड पॉइंट्स फॉर फेवर एंड अगेंस्ट फॉर एनी क्वेश्चन, more often than not you will be in a advantageous position. And the last thing, do not overdo, is how do you sit, how do you walk, how do you talk, and how do you enter the room even. ये सब चीजों पर जो emphasis कराता है मॉक इंटरव्यू में, this is not going to give you extra marks. There are certain professional ways, there are certain sitting arrangements, आपको properly ढंग से बैठना चाहिए, but however I think कि एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट जानता है कि उसको किस तरह से वहां पे बैठना है, मोर एवर व्हेन ही इज इन द इंटरव्यू रूम. It is not natural, again I will say, it is not natural to see all people while you are talking. Talking is always one to one. I will talk to you or I will talk to someone else. I can't talk to you and someone else together. So the unnatural way of looking at everyone while you are saying an answer to get their conviction कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, इंटर सबको देख रहा हूँ, I am paying attention to everyone, sometimes might also lead to a situation when you start losing marks, because then they know that you have given a lot of mock interview and they have prepared you to become like this. It is rather good to speak one to one and then at the end of your answers with a complete member one का पूरा complete हो गया question, look at the chairman and then move to member 2 बस, not for every question. ठीक है. So basically I have written a right mix and the optimal doing of everything will help you. This is about what you should not be overdoing. Then you always wanted to give this interview. This is very important. This is the point number 2. So don't get over anxious. There are a lot of people, समझिए कि about 75% of the people who could not make it to the interview level, जिनका मेंस में नहीं हुआ. You are some of the few lucky ones who worked hard, who from which set actually they will be taking the next generation or the next year का जो civil servant बनेंगे. So you must feel this privilege कि you have been selected and you must give your 100% rather than just getting anxious. अरे यार मेरा इंटरव्यू भी आ रहा है. कई लोगों की शिकायत सुनिए, अरे तुम्हारा तो चिल हो गया, नहीं हुआ तो मेरे को तो अब इंटरव्यू भी देना है, अगर इंटरव्यू में नहीं हुआ तो फिर से प्रीलिम्स तुरंत आ जाएगा. डिड नॉट यू एट द फर्स्ट प्लेस वांट टू गिव इंटरव्यू? क्या आप इंटरव्यू में नहीं जाना चाहते थे? क्या उसके बिना हो जाएगा आपका यूपीएससी में? दिस इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन वी शुड बी आस्किंग व्हेन वी आर थिंकिंग कि अरे इंटरव्यू आ रहा है. बीइंग लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट इज स्टिल ओके, बट बीइंग सो मच अंडर कॉन्फिडेंट कि नहीं इंटरव्यू देना है, या झूठ मूठ का रोना इस तरह का, ये सही नहीं है. थिंक अबाउट पीपल हु कुड नॉट मेक इट टू द इंटरव्यू. They will be more than happy to grab your seat and sit there and give their interview. There are a lot of good people who are waiting to give that interview. So you should feel that you have been given that chance. So make the best use of that chance. Then the third important point, which I had also said in that video: be tight, be light, and be right. What is meant by this? Be tight. Use less words which have more meaning. कम शब्दों में अधिक चीज को, मैसेज को ट्रांसमिट करें. Be light मेटाफोरिकली भी है कि वजन घटाएं अगर वजन ज़्यादा है तो, अगर वो घट सकता है तो. और अपने अप्रोच में भी लाइट रखें, कि माइंडसेट फ्री रखें थोड़ा, कि यार सोचें, ये नहीं कि हमारा दिमाग जाम होते जा रहा है, उसमें कुछ हम ले नहीं सकते हैं, हमने उसको ब्लॉक कर दिया है नया कुछ सोच. एंड बी राइट. बी राइट मीन्स मीट राइट पीपल, हैव द राइट गाइडेंस, राइट बुक्स को पढ़ें, राइट इन्वायरमेंट में रहें, राइट थॉट प्रोसेस को रखें. जैसे कुछ लोग जो हॉबी डेवलप करते हैं बुक रीडिंग का, अब कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर नेगेटिव माइंडसेट वाली किताबें पढ़ रहे हैं, जिनको फिर वो डिस्कस करना चाहते हैं इंटरव्यू पैनल में. इट डज नॉट लुक गुड. यू कैन रीड बुक लाइक मॉन्क हू सोल्ड फरारी, पॉजिटिव लुकिंग बुक्स, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. देयर आर लॉट ऑफ बुक्स विच यू कैन रीड विच हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू कन्वे इन पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4 इज यू विल ऑलवेज परफॉर्म बिलो योर एक्सपेक्टेशन मोस्टली. मतलब 90% ऑफ द पीपल will always perform below your expectation, and 90% of the people, 90% of the chance will perform below their expectation. So this is good because you are not relatively deprived. If you were the only one who were performing less than expectation, then you were relatively losing out in this race. लेकिन क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में लोग अपने एक्सपेक्टेशन से अंडर परफॉर्म ही करके आते हैं, बिकॉज नो वन हैज कंट्रोल ओवर द प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू. सो देयर आर अ लॉट ऑफ रैंडमनेस, अ लॉट ऑफ random factors which play a lot of role in the interview. Hence you should not feel underconfident. Even if you have given थोड़ा सा
little underwhelming interview, there's chances are high that you might get a decent fair marks. So you should not start judging yourself. ये आपको याद रखना है. और परफॉर्मेंस थोड़ा सा तो घटता ही है, एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा रहता है तो परफॉर्मेंस लेवल कम रहता है. पांचवा की शो यू वैल्यू, शो दैट यू वैल्यू समथिंग इन योर लाइफ. यू मस्ट हैव ए वैल्यू सिस्टम विच इज इंटैक्ट. आप किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, आपके लाइफ का गोल क्या है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी, क्या वैल्यू है आपकी सिस्टम की. इज नॉट द मॉनेटरी वैल्यू. आपका क्या एथिक्स आपने पेपर दिया था, आप किस वैल्यू सिस्टम के लिए है. इफ आई एम मनीष कुमार, व्हाट डज मनीष कुमार स्टैंड फॉर. आई स्टैंड फॉर हार्ड वर्किंग. आई एम हार्ड वर्किंग ह्यूमन. आई एम हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट ह्यूमन. मैं इन तीन वैल्यूज, यही तीन मेरे कोर वैल्यूज हैं. इसी में मैं पूरे अपने बाकी सारे वैल्यूज को भी कैप्चर कर सकता हूँ. व्हाट आर योर की वैल्यूज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. दिस इज द क्रक्स. इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन द रूम ऑफ द इंटरव्यू कि मैं ये तीन चीजों के लिए, ये एक चीज के लिए स्टैंड करता हूँ और करूंगा अंत समय तक अपनी जिंदगी के, आई थिंक यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग द इंटरव्यू मार्क्स पोस्ट द रिजल्ट्स. आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा. देन one of the things which I learned in my interview, start watching Sadhguru's video and filter the relevant content which can be used in interview. For all those who are preparing for interview, Sadhguru has excellent one-liners which can be used, and for the first time they just sound so awesome. The ideas are so intense, so deep, and the way he communicates is such great कि कुछ जगह पे जो आपको रिलेवेंट लगता है फॉर योर एग्जामिनेशन, यू कैन जस्ट टेक दोज आइडियाज, राइट डाउन एंड देन रिमेंबर बिफोर गोइंग. फॉर एग्जाम्पल आई विल यूज सर्टन कोट्स, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फिल्टर आउट. ऐसा नहीं है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो सब सही हो. इवन टू द अदर लीडर्स, इफ यू आर लिसनिंग, इफ यू आर फॉलोइंग सम एनी अदर स्पिरिचुअल लीडर और मोटिवेशनल लीडर, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं. द चॉइस माइट बी योर्स, बट सिंस आई फॉलोड सदगुरु, देयरफॉर आई हैव अ हाइंडसाइट बायस, और मैंने उनके कोट्स निकाल के लिखे थे. की थिंग इज यू शुड बी फॉलोइंग द प्रोसेस. आपको उससे लिखना है और उसको फिर यूज करना है. जैसे करप्शन पे वो बोले थे, आइंस्टाइन सेड एवरीथिंग इज रिलेटिव, लेकिन हमारे यहाँ पीपल थिंक इन आवर कंट्री रिलेटिव्स आर एवरीथिंग, देयरफॉर करप्शन एग्जिस्ट. लीडर इन आवर कंट्री इज करेंटली समवन हु ब्लॉक्स द रोड, जो ब्लॉक करने आ जाता है. बट लीडर शुड बी समवन हु शुड बिल्ड द रोड, है कि नहीं. Failures, if we don't leave the dead behind, if we don't leave the failures behind, the failures will always live with us. So this is something which you should be knowing. Then comes the seventh relevant point, why services या why IAS. इसमें आपके आंसर्स इनोवेटिव और ओरिजिनल